डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने हुंज़ा वैली स्टार्ट की हुई है एंथोलॉजी पे। मैं उसकी आपको टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कल मैंने हाफ समरी सब बच्चों को दी थी, तो कुछ बच्चों का मेरे पास था मैसेज कि उनके पास समरी नहीं है या उनके पास ट्रेंड है या इस तरह से। तो यहाँ पे ना मैं आपको इसके ना स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ और साथ में ये मैं पढ़ा भी देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और समरी भी है, करंट है मेरे पास इसके अंदर। तो जो बच्चे इनको इशू है, एक तो वो सुन लें ध्यान से, सुनते सुनते भी इसको वो लिख भी सकते हैं और ये आपके सामने भी मौजूद है, इसको वो कर सकते हैं। तो इसको अब आपने कंप्लीट याद करना है, पूरी की पूरी समरी जो मैं अभी आज पढ़ा रही हूँ, और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। शुरू पहले हम समरी की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि समरी उसकी कह लें कि या क्वेश्चन की सूरत में भी ये आ सकता है कि डोनाल्ड किंग का जो जर्नी है थ्रू हुंज़ा वैली, व्हाट हार्डशिप्स डज ही एक्सपीरियंस व्हेन ही क्लाइम्स हायर। या जो क्वेश्चंस और हैं कि हुंज़ा की जो लोग हैं ओवरऑल, यानी कि आपका 20 मार्क्स का ये एज अ क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। डायरेक्ट ज़रूरी नहीं होता कि वो समरी ही कहें कि राइट द समरी, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो तो उसमें ना ये आपने ओवरऑल पूरा ही उसमें लिखना होता है। डोनाल्ड किंग इज़ अ माउंटेनियर, वो एक कोह पैमा है। दिस ऐसे इज़ एन अकाउंट ऑफ हिज मेमोरेबल जर्नी टू द फेमस वैली हुंज़ा। और ये जो कह लें कि ऐसे है, ये हुंज़ा की तरफ उसका जो बहुत ही यादगार सफ़र है, उसकी कह लें कि पूरी रुदात है। हिज डिस्क्रिप्शंस आर एलेबोरेट इन डिटेल। उसकी जो जितनी भी उसने चीज़ों को बयान किया है वो बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ उसने लिखा है। ही सीम्स टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ग्रैंडर ऑफ द वैली। और वो लगता है कि खूबसूरती जो नेचर की है उसके हवाले से बहुत हसास है, एंड द ग्रैंडर ऑफ द वैली, और वादी का जो कह लें कि उसकी जो शान है। अब पॉइंट्स के साथ है, आप पॉइंट्स ना भी लिखें वैसे भी आप लिख सकते हैं। पहले आ जाता है जर्नी फ्रॉम गिलगित टू पासू। पासू जो है कह लें कि उसकी जानिब उसका जो सफ़र है। द राइटर सेज़ दैट हुंज़ा इज़ अ स्मॉल स्टेट इन गिलगित एजेंसी। हुंज़ा जो है वो गिलगित एजेंसी में एक छोटी सी रियासत है। ही विजिटेड द हुंज़ा वैली इन द ब्लेजिंग हीट ऑफ समर। गर्मियों की बहुत झुलसाने वाली जो तपिश है उसमें उसने हुंज़ा का सफ़र किया। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट गिलगित। गिलगित से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया अलॉन्ग द हुंज़ा रिवर, हुंज़ा रिवर के साथ साथ। सून ही रीच द विलेज ऑफ नोमाल। फिर वो नोमाल जो देहात का नाम है वहाँ पहुँच जाते हैं। ही फाउंड द विलेज अ वेरी ग्रीन प्लेस। और जो देहात है वो उसको बहुत ही सरसब्ज जगह मालूम होती है। द नेक्स्ट विलेज फ्रॉम नोमाल वाज चॉल्ट। अगला जो गांव था नोमाल के बाद वो चॉल्ट था। इट वाज अ बैरन एंड अनपॉपुलेटेड प्लेस। और वो बंजर और वहाँ पे आबादी भी कम थी। द जर्नी कंटिन्यूड एंड द ट्रैवलर पासिंग थ्रू मोइन अराइव्ड एट हसनाबाद। तो अब उसका सफ़र जारी रहता है, गांव से गुज़रता हुआ वो हसनाबाद जो एक जगह है वहाँ पे आ जाता है। ही फाउंड हसनाबाद द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वैली। ये वादी की उसको सबसे खूबसूरत जगह लगती है। द फील्ड्स वर रिचली कलर्ड विद ग्रीन ट्री। सरसब्ज जो दरख्त हैं उनके साथ जो पूरे खेत हैं बहुत ही रंग बिरंगे महसूस होते हैं। नेक्स्ट ऑन देयर वे केम द विलेज अलीबाद। उसके बाद उनके रास्ते में जो देहात आता है वो है अलीबाद। देयर द राइटर हैपन टू सी अ पोलो मैच। वहाँ पे राइटर जो है वो पोलो मैच उसको देखने का मौका मिलता है। आउट ऑफ हुंज़ा दे स्पेंड देयर नाइट एट सरात। यहाँ तक हम ऑलरेडी टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं, ये पोलो मैच तक जो है। अब यहाँ हुंज़ा से कह लें कि जब वो निकलते हैं तो सरात एक जगह है, वहाँ पे वो रात गुजारते हैं। बियॉन्ड सरात द माउंटेन स्लोप्ड यूजुअली अगेंस्ट द रिवर। अब जब सरात से वो आगे की तरफ जाते हैं तो दरिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ढलवाने हैं। देन दे पास्ट अ नैरो पाथ। फिर एक तंग रास्ता है जिसको वो क्रॉस करते हैं। वन ऑफ द देयर हॉर्सेस फेल 600 फीट इनटू द रिवर बिलो। उनके जो घोड़े थे उनमें से एक जो था, 6 घोड़े थे उनके, और उनमें से एक जो था वो नीचे दरिया में जाके गिर जाता है। दे पास द लार्ज गुलमिट एंड गुलकिन ग्लेशियर्स। गुलमिट एंड गुलकिन जो हैं ये वो बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं, इनसे वो गुज़रते हैं। एट लास्ट दे रीच्ड पासू। और फिर वो पासू पे पहुंच जाते हैं। एट पासू दे डिसाइडेड टू असेंड एनदर ग्लेशियर देयर। और जो पासू ग्लेशियर है जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो फिर फैसला करते हैं कि वो एक और बड़े ग्लेशियर की तरफ चढ़ाई करें। दे स्पेंट अ नाइट देयर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न डाउन द वैली टू पासू। वहाँ पे वो रात गुजारते हैं और अगली सुबह जो है वो वादी में पासू
की तरफ वापस लौट जाते हैं। दस द राइटर्स जर्नी कम्स टू एन एंड, और इस तरह से उसका सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर, अब उसकी जो मुश्किलात थी जो उसको दरपेश हुई इस दौरान, ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू द हुंजा वैली एंड बियॉन्ड पासू द राइटर एक्सपीरियंस्ड मैनी हार्डशिप्स। हुंजा से जब वो वादी से जब उसका सफ़र था और पासू से जब आगे वो गया तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द वैली वॉज सराउंडेड बाई वेरी हाई माउंटेन्स, क्योंकि वादी जो थी वो घिरी हुई थी बड़ी ऊंची पहाड़ियों से। ही हैड टू ट्रैवल ऑन नैरो ट्रैक्स, तंग रास्तों पे उसे चलना पड़ा। अलोंग द रिवर, दरिया के साथ साथ। फ्रॉम वन ऑफ सच ट्रैक्स हिज हॉर्स फेल इनटू द रिवर बिलो, और उन्हीं रास्तों पे उसके जो 6 घोड़े थे उनमें से एक जो था वो नीचे दरिया में जा गिरा। ही क्रॉस्ड मैनी डेंजरस ग्लेशियर्स, और उसने बड़े ख़तरनाक किस्म के बर्फ़ानी तोदे जो थे उनको अबूर किया। द क्लिप्स वर वर्टिकल, पहाड़ियाँ जो थीं काफ़ी अमूदी थीं। सो दे हैड टू पास थ्रू स्ट्रिक्स एंड क्लिफ्स, तो फिर उनके पहाड़ियों के अंदर जो कह लें कि जगह बनी होती थी, जो दरारें आप कह सकते हैं या ओपनिंग्स आप उसको कह सकते हैं, जहाँ जहाँ वो शगाफ पड़े हुए थे, तो उन्होंने वो उनको रास्ता बना के वो वहाँ से गुज़रे। देयर स्पीड ऑफ क्लाइंबिंग वॉज वेरी स्लो, और उनकी चढ़ाई की जो रफ्तार थी वो बहुत ही सुस्त थी। दे कुड ट्रैवल ओनली सेवरल थाउजेंड फीट अ डे, चंद हज़ार फीट ही वो दिन में चढ़ाई चढ़ सकते थे। द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, पहाड़ियाँ जो थी वो बर्फ़ से भी ढकी हुई थी। दे हैड टू बी वेरी कॉशियस इन देयर एडवांस, और अपने ऊपर की तरफ जब वो जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत थी। एट द हाइट ऑफ 15,000 फीट अबव सी लेवल द एक्सपीरियंस द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब 15,000 फुट की बुलंदी पे पहुंच गए तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी का कह लें तजर्बा हुआ। एट नाइट्स इट वॉज बिटर कोल्ड एंड दे कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, रातों को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी और वो सो भी नहीं पाते थे। बट ऑल दिस हार्डशिप्स एंड ट्रबल्स वर कंपनसेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, लेकिन ये तमाम मसाइल जो थे वो उनकी तलाफ़ी होगी जो कि आसपास के खूबसूरत मनाजिर थे उसकी वजह से। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जो राइटर ने एक्सपीरियंस की हार्डशिप्स और ऑक्सीजन की कमी, ये उसमें भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब आगे का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी आप समरी में भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में आप जो है ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट डिटेल्स इन लाइफ इन हुंजा वैली आर रिलेटेड बाय द राइटर, कि वहाँ की ज़िंदगी की डिटेल्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये भी आपने समरी में भी शामिल ये करना है, समरी में इसका हमने अभी नहीं इसको पढ़ा, तो और साथ साथ मैं बताती हूँ। एक तो इसको आपने शामिल करना है, ये सारे का सारा जो मैं बता रही हूँ ये समरी का पार्ट भी है और इसी में से आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है। Donald King makes a journey to the beautiful valley of Hunza. In this essay, he gives us a graphic picture of the life and natural scenery at Hunza. We can study his account under 3 headings. अच्छा, अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने यही करना है कि वो ब्यूटीफुल जो हुंजा की वैली है उसका सफ़र वो करता है, और इस ऐसे में वो बहुत ही एक पिक्चर पेश करता है लाइफ की और नेचुरल सीनरी जो है वो हुंजा की उसके बारे में। लेकिन जब आपने इसको समरी में इसको ऐड करना है तो आपने जो हमारा कह लें कि जो जहाँ पे ये है ना जर्नी फ्रॉम गिलगित टू पासू, वहाँ पे जो पीछे हमने अभी पढ़ा है जो बिल्कुल स्टार्ट में है, वहाँ पे आपने ये वाला पैसेज जो है ये डिटेल में शुरू में लिख देना है समरी के अंदर, ठीक है। जहाँ पे कह लो कि जो 2 लाइनें हैं 477 पेज के ऊपर जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, उसकी जगह आपने ये वाला पहले पैसेज लिखना है जो अब मैं पढ़ा रही हूँ समरी में, ताकि आपकी समरी भी बेहतर हो जाएगी। द राइटर सेज दैट हुंजा इज़ अ स्मॉल स्टेट ऑफ गिलगित एजेंसी, गिलगित एजेंसी की एक छोटी सी रियासत है। इट इज़ सिचुएटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के ये शुमाल बईद में वाक़या है। द पॉपुलेशन इज़ कन्फाइंड टू स्मॉल विलेजेस, आबादी छोटे छोटे देहातों तक महदूद है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर लॉन्ग द डीप वैली ऑफ द हुंजा रिवर, बहुत सारे जो देहात हैं वो जो हुंजा रिवर की कह लें कि साथ साथ जो एक वादी चलती है उसके साथ उसके उस वादी में वाक़या हैं। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ हुंजा विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, इसका जो कैपिटल है वो हुंजा है, आबादी 5000 है। इट कंप्राइजेज अ फ्यू विलेजेस ऑफ द सेम नेम, और इसी नाम से चंद एक देहात भी यहाँ पे वाक़या हैं, यानी कि उनका नाम भी हुंजा ही है। द क्लाइमेट ऑफ हुंजा इज़ वेरी एक्सट्रीम, बहुत ही शदीद है उसकी आबो हवा। इन द विंटर देयर इज़ स्नो एवरीवेयर, इन समर अ स्कॉचिंग हीट प्रिवेल्स, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कह लें कि
सख्त किस्म की सर्दी जो है वो होती है, बर्फ़ होती है हर तरफ, और गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी होती है। द कोल्ड वाटर ऑफ द हुंजा इज़ वेरी मच प्रेज्ड बाय द पीपल फॉर इट्स हीलिंग क्वालिटीज़, और इसका पानी जो है वो भी कह लें कि हुंजा के लोग जो हैं उसकी क्वालिटीज़ की वजह से उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने जब समरी में इसको ऐड कर लेना है तो फिर आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने जो 477 करंट पे पेज है उसकी आखिर की जो 2 लाइनें हैं उनकी बजाय आपने ये पैसेज जब लिख देना है तो उसके बाद आप लिखेंगे कि ही विजिटेड द हुंजा वैली इन द ब्लेजिंग हीट ऑफ समर। फिर यहाँ से आपने इसको जो है ये वाला पैसेज अगला स्टार्ट कर लेना है। आगे समझिए, ये वाला पहला पैसेज आ जाएगा, ये 1.5 लाइन आप ये नहीं लिखेंगी, और उसके बाद ये अगला पैसेज आप समरी का स्टार्ट कर लेंगे, उसमें आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अब जो पीछे मैंने पढ़ाया है उसमें जब 478 पेज पे आपका ये पहला पैसेज जो ये आप देख लें यहाँ पे, ये जो आपके सामने अब स्क्रीन भी आ रही है, 478 पेज पे ये जब पहला पैसेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हार्डशिप एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर, इससे जो पहले है वो आपने द पीपल ऑफ द वैली, ये जो आप मैं पढ़ा रही हूँ ये आपने लिखना है, द पीपल ऑफ द वैली 479 पेज पे। द पीपल ऑफ द वैली आर मुस्लिम्स, दे आर वेरी काइंड एंड हॉस्पिटेबल, देयर लाइफ इज़ वेरी सिंपल। ज़्यादातर वो मुसलमान हैं, बहुत काइंड हैं, मेहमान नवाज हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा है। दे लिव इन स्मॉल स्टोन एंड मड डिवेलिंग्स, छोटी छोटी पत्थर की और मट्टी की बनी हुए रिहाइश गाहों में वो रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड लीड अ हार्ड लाइफ, बहुत सख्त मेहनत वो करते हैं और बड़ी सख्त ज़िंदगी वो गुजारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल और जो लाइफ ऑफ द पीपल इन हुंजा वैली या हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल ऑफ हुंजा वैली, ये उसका आंसर भी है, और इसी को आपने जहाँ मैंने बताया है कि हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर, इससे पहले आपने इसको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे वर्क अनटायरिंगली टू ग्रो देयर क्रॉप्स, वो अनथक मेहनत करते हैं अपनी फसलों को उगाने के लिए। मैन वर्क इन द फील्ड्स टू ग्रो वीट बार्ले एंड ओट्स, आदमी जो हैं वो खेतों में काम करते हैं ताकि गंदम, जौ और जई उगा सकें। वुमेन डू एम्ब्रॉयडरी वर्क एट होम, ख़वातीन कशीदाकारी का काम करती हैं। द ट्रैवलर्स आर वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड बाय द विलेज, जो सयाह हैं उनको भी देहात में बहुत खुशामदीद कहा जाता है, उनकी तवाज़ो की जाती है। चौकीदार एंड लोकल मैन, जो चौकीदार है और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं। देयर ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ पोलो, ईच विलेज हैज़ अ प्ले फील्ड। अब ये जहाँ पे ये पोलो का जिक्र आएगा वहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो यहाँ तक इसकी जो है वो लाइफ हो गई और लोगों की एक्टिविटीज़ का जिक्र हो गया। ठीक है, ये जो पोलो के बारे में ये जो लाइंस हैं, ये जो हमने 478 पेज पे यहाँ पे जो पोलो का मैच के बारे में जो हमने पढ़ा है, ये आप उसके अंदर जो है ये लाइंस आप लिख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, देयर द राइटर हैपन टू सी अ पोलो मैच। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकती हैं कि अगर आप ये पढ़ेंगी कि देयर द राइटर हैपन टू सी द पोलो मैच विच इज़ देयर, या देयर ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ पोलो। ईच विलेज हैज़ अ प्ले फील्ड एंड देयर आर पोलो मैचेस, हर जो देहात है उसका अपना एक फील्ड होता है और उनके पोलो मैचेस होते हैं। ठीक है, और द राइटर इज़ मच इम्प्रेस्ड बाय द सिंपल एंड नेचुरल लाइफ ऑफ द पीपल, और राइटर जो है उनकी सादा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ये एज़ इट इज़ आप यहाँ पे भी रहने दें, इसको एज़ इट इज़ पूरे का पूरा आप कर लें। वहाँ पे आप उसको वो फ़िक्रा जो है वो आप उसको काट भी सकती हैं पोलो मैच के हवाले से, क्योंकि ये पूरा पैसेज जब आप लिखेंगी तो इसमें पोलो मैच का जो है वो जिक्र आ जाएगा। नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वैली, अब ये भी आपने कह लें कि नेचुरल ब्यूटी जो है ये उसमें भी आएगा। कह लो कि जो आपका क्वेश्चन है कि जिसमें आपसे ब्यूटी के बारे में पूछा गया है, और ये जो हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर, इसमें भी वहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है, और पूरी समरी में भी है, तो आप उसमें भी ये लिखेंगी, और ये वाला पैसेज जो है ये भी आपने समरी में ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ मैंने पूरी समरी पढ़ाई है बेटा, और जो पूरी समरी 478 पेज पे जो हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर है, इससे पहले आपने ये वाले जो हैं जो अब मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाले जो पैसेज हैं, सिचुएशन एंड क्लाइमेट तो बहुत शुरू में आ जाएगा, सबसे पहले पैसेज में आ जाएगा। ठीक है, जर्नी फ्रॉम गिलगित टू पासू, उसके साथ ही वो आपने लिख देना है। 478 पेज में
आके पहला जो पैसेज हमने पढ़ा है उसके बाद आपने ये आगे वाली सारी लिख के द पीपल ऑफ द वैली और जो नेचुरल ब्यूटी मैं पढ़ाने लगी हूँ ये लिख के लास्ट पैसेज आपने हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर आपने लिख देनी है। ये आपके क्वेश्चंस भी इसी में से निकलेंगे, ये पूरी समरी भी आपकी होगी। अब नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वैली, द राइटर इज़ फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी, जो खूबसूरती है कुदरती उससे बहुत मुतासिर हुआ है हुंजा वैली की। द वैली सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड माउंटेन्स, पूरी वादी जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरी हुई है। दे प्रेजेंट अ वेरी चार्मिंग एंड इंस्पायरिंग सीन, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर वो पेश करती हैं। देयर आर फ्रूट ट्रीज़ इन एवरी सी विलेज, हर देहात में बहुत सारे फलों के दरख्त हैं। दीज ट्रीज़ आर लेडन विद एप्रीकोट प्लम्स पीचीज़ एंड एप्पल्स, और ये लदे हुए हैं खुबानियों से, कह लें कि आलू बुखारों से, आड़ू हैं, सेब हैं। ब्यूटीफुल पीक्स जो हैं ऑफ कारिकरम एंड राकापोशी रेंजेस आर विजिबल फ्रॉम द वैली, कारिकरम और राकापोशी के पहाड़ी सिलसिले वो नज़र आते हैं वादी से। द हुंजा रिवर, जो हुंजा का दरिया है, फ्लोज थ्रू द वैली, वो वादी से बहता है, गिविंग लाइफ एंड ब्यूटी टू द सराउंडिंग्स, जो आसपास की कह लें कि माहौल को बहुत खूबसूरती और ज़िंदगी देता है। बिग स्प्रेडिंग ग्लेशियर्स एड टू द ग्रैंडर एंड ग्लोरी ऑफ द वैली, और बड़े बड़े जो बर्फ़ानी तोदे हैं वो भी उसकी एक ग्रैंडर को, उसकी ग्लोरी को बयान करते हैं या ज़ाहिर करते हैं या इजाफा करते हैं उसके अंदर। ठीक है, इन शॉर्ट द हुंजा वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन द वर्ल्ड, की दुनिया की खूबसूरत वादियों में से एक है। और लास्ट में आपने ये जो है आ जाएगा आपका लास्ट में कि ड्यूरिंग हिज जर्नी, ये जो हमने पढ़ा है ये हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर, इस पे आपकी समरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर समरी मैंने करवा दी है। टेक्स्ट में अब जो आपने ट्रांसलेशन में करवाऊंगी वो इंपॉर्टेंट पैसेजेस जो उसमें से होंगे उनकी मैं आपको ट्रांसलेशन करवा दूंगी। ठीक है, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये आपका काम है। ये आज का भी दिन आपके पास है, कल का सैटरडे है, कल का दिन भी आपके पास है और संडे भी, तो आप इसकी पूरी समरी और क्वेश्चन आंसर सारे हर चीज़ जो है उसको अच्छे तरीके से कर लो। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।